हेलो दोस्तों, जैसा कि आज का हमारी ये फर्स्ट क्लास है, क्लास 12 मैथ का। और जहाँ तक हमें ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास 12 की बैच स्टार्ट हो चुकी है। और आप सभी से निवेदन है कि जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे अब रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो अभी तक, वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो आसानी से। और जिन्हें कोई प्रॉब्लम हो, है ना, तो वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे, ये तो हमारा हालांकि इंस्टाग्राम आईडी है, अभी कुछ देर पहले फिजिक्स क्लास चल रहा था, तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। और चलिए, तो आज हम लोग का जो क्लास है हमारा पहला क्लास है, और उम्मीद होगा कि आज का जो पहला क्लास हो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, है ना, हमारे लिए भी और आप सभी के लिए भी। और अगर आपको व्हाट्सएप में मतलब किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो 6203262993 इस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप में आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर कोई समस्या हो तो। चलिए, थैंक यू। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर मैथ का, क्लास 12 का, दैट इज चैप्टर 1, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, अगर हम बात करें रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर 1 में, रिलेशन मतलब क्या होता है? रिलेशन मतलब होता है संबंध। कि जैसे हम अपने घर में ही बात करते हैं कि एक, मान लीजिए कि आपके घर में आप लोग 4 लोग हो, तो एक है आपकी मम्मी, एक आपके पापा। ये मम्मा क्या है, ये एक रिलेशन है उनका और आपका बीच में, कि वो आपकी मम्मा है, आप उनकी बेटी हो, तो दैट मीन्स रिलेशन, संबंध। तो अगर हम मैथ में बात करें उसी तरह, कि मान लीजिए कि कोई 2 सेट दिया हुआ है, 2 सेट है, एक सेट ए और दूसरा सेट बी, और इस सेट ए में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जैसे 1 2 3, और इस सेट बी में कुछ एलिमेंट्स है जिसमें 4 5 6, और इनके बीच में हमको रिलेशन बताना हो, इनके बीच में क्या बताना हो, रिलेशन। तो हम क्या करते हैं, हमको अगर इनके बीच में रिलेशन बताना हो तो हम क्या करेंगे? तो मैथ में इनके बीच में रिलेशन कैसे बताएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं रिलेशन बताने के लिए, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 4, दैट मीन्स कि अगर हम बात करें पहला 1,4, 1 का 4 के रिस्पेक्ट में जो रिलेशन क्या है, 1 का 5 के रिस्पेक्ट में, 1,5, 1,6, फिर उसके बाद जैसे 1,5, 1,6। अब अगर हम बात करें 2 का, तो 2,4, उसी तरह 2,5, फिर उसी तरह 2,6। अब अगर हम 3 का बात करें तो 3,4, 3,4, 3,5 और 3,6। देखिए, एक चीज आपको यहाँ देखने से कुछ एक क्लास 11 में एक पढ़ा दिख रहा होगा। ये बेसिकली क्या निकला? ये बेसिकली निकला क्या, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, जिसको आप लोग क्लास 11 में पढ़े, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, जब आप क्लास 11 में पढ़े हो, अच्छे से नहीं पढ़े हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा टॉपिक। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे बोलते हैं, तो ये हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो ए क्रॉस बी, ये हमारा जो बेसिकली क्या है, ये जो ए क्रॉस बी जो आया, मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ये ना ऑल पॉसिबल आउटकम्स है, ये हमारे ऑल पॉसिबल रिलेशंस हैं, किनके, इनसे इनके बीच में क्या रिलेशन, इनके बीच में, इनके बीच में। तो ऑल पॉसिबल रिलेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यही है ना ए क्रॉस बी, वही चीज़ है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर हम इसे एक और तरीके से लेते हैं, चलो मान लो कि देखो एक बार फिर से थोड़ा सा इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि अगर हम बात करें, मान लीजिए इसी तरह से कोई 2 सेट दिया हुआ है, एक सेट ए है, उसी तरह से वही चीज चलो मान लेते हैं 1
2 3 ये कुछ एलिमेंट्स है, जैसे बी है, बी सेट का कुछ एलिमेंट्स है 4 5 6, बी का कुछ एलिमेंट्स है 4 5 कुछ 6। अगर मान लो हमको रिलेशन बताना है, ए का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, अगर ये रिलेशन हमें बताना है तो हम लोग इस तरह बता सकते हैं। कैसे देखो, क्या कि हमको अगर मान लीजिए कि ए का रिलेशन बताना हो बी के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो एक R1, मान लीजिए कि R1 एक रिलेशन है। बेसिकली अगर हम बात करें आपको कि यहाँ पर जो R1 है, अगर हम बात करें कि R1 क्या है, R1 रिलेशन है। रिलेशन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी का बीच क्या रिलेशन है ये R1 मान लेते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें, देखो R1 इज x, y। यहाँ पर देखो अभी थोड़ा सा इस चीज को देखना है, इस फंक्शन को, इसको थोड़ा सा समझना। क्या मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा, एक जैसा देखना। सेमीकोलन y इज इक्वल टू x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। समझना, यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है x, ये बिलोंग करेगा a को, और यहाँ जो सेकेंड एलिमेंट है y, ये बिलोंग करेगा b को। फर्स्ट एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा किसको, a को, सेकेंड एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा b को। बेसिकली अभी तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। चलो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं। चलिए मान लीजिए कि वैल्यू पुट करके इसका थोड़ा सा काम करते हैं, है ना, काम करते हैं। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे तो अगर हम ये R1 है, R1 इज इक्वल टू, देखिए x, मतलब कि जो पहला है हमारा वो x, मतलब x बिलोंग करता है a को और y बिलोंग करता है b को। तो यहाँ पर है x प्लस 3, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा, मान लीजिए 1 होगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 कितना होता है 4। क्लियर है, x का वैल्यू 1 हुआ तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अगर x का वैल्यू 2 रहा, अगर x का वैल्यू 2 रहा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 5। अगर देखिए अब उसके बाद अगर x का वैल्यू 3 रहा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। यहां पर जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं, सभी जो है, जो फर्स्ट एलिमेंट है a उसको बिलोंग करता है। मतलब कि जो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पर देखो 1 2 3, ये सभी फर्स्ट एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे किसको, a को। सेकेंड एलिमेंट जितने भी हैं ऑर्डर पेयर में, ये सभी किसको बिलोंग करेंगे, b को। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर r मेरा, मतलब ये समझिएगा पॉइंट को, कि अगर r मतलब इफ r इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी सेट बी, अगर r मतलब कि रिलेट कर रहा है, मतलब एक दूसरे के बीच का ये रिलेशन है, मतलब कि सेट ए और सेट बी का, यहाँ पर समझिएगा एक पॉइंट लिख रहे हैं कि इफ r इज रिलेशन ऑफ नहीं लिखो, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर R मेरा रिलेशन है, मतलब बिटवीन सेट A एंड सेट B के एलिमेंट्स का, तो क्या होगा, तो जो R होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा A का और B का। अगर R मेरा रिलेशन है बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट B, then the R will be the subset of set A and set B. That means A cross B. Then R will be, we can say, subset of A cross B. अभी हम लोग क्लियर करेंगे जब एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाएंगे। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जब एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे सबसेट्स वगैरह सब क्या होता है, कैसे इसको कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है, सब हम लोग एक एक करके बारीकी से देखेंगे। हालांकि अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हमको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालना, मान लीजिए हमको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालना हो सेट ए और सेट बी का,
तो कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला होता है, समझिएगा बात को। अगर हमको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालना है कि रिलेशन इनके बीच में कितना नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, मतलब कि टोटल, ये अगर निकालना हो आउटकम्स तो एक चीज जानिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है। सेट ए और सेट बी के बीच का कितना नंबर्स ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है, इसको निकालने के लिए यहाँ पर फ्रॉम सेट ए है ना, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है देखिए समझिएगा, 2 इंटू एन का पावर सेट ए, एन का पावर ए प्लस एन का पावर ए है ना, एन का पावर ए क्रॉस एन का पावर बी। मान लो कि सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो कितना नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा, 9। टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, 9। तुम निकाल लो ना, देखा ना अभी पहले पिछले भी बार निकाले, पॉसिबल आउटकम्स आराम से निकल जाएगा। टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा 9। और अगर हम बात करें एक दूसरा रिलेशन, मतलब कि चलो इस तरह से ना हो करके हम इसको दूसरे तरीके से अगर देखें, अगर इस रिलेशन को थोड़ा दूसरे पैटर्न से समझें तो चलो देखो कैसे इसको समझा जा सकता है। चलो थोड़ा सा दूसरा एक पैटर्न से देखते हैं, तो दूसरे पैटर्न से अगर हम बात करें कि वो तो R1 मेरा था, अगर हम बात करें R1 इज द रिलेशन बिटवीन सेट A एंड सेट B, एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू द सेट एलिमेंट्स ऑफ सेट B। अगर हम मान लो कि दूसरा रिलेशन ले, दैट मीन्स R2, अगर दूसरा रिलेशन ले, मान लो कि A R2 B और एक दूसरा रिलेशन ले, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो R2 होगा वो हमेशा जानिएगा कि x, y, x मेरा क्या है, x बिलोंग्स टू द एलिमेंट्स ऑफ x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। यहाँ पर ये मत डरिएगा कि x क्या है y क्या है, x बिलोंग्स टू N, y बिलोंग्स टू B। सेमीकोलन y हमेशा हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, x से। और देखिए ये पॉसिबल हो पाता है कि नहीं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, फॉर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक है, चलिए अगर हम देखें, मान लीजिए, चलिए अगर हम देखते हैं, है ना, चलिए देखते हैं, मेरा ये सेट A था, यह हमारा सेट B था, 1 2 3 4 5 6। कैसे होगा देखिए समझिए, अगर हम निकाले ये R2 रिलेशन, तो 1 विथ रिस्पेक्ट टू 4, एक मिनट देखिएगा, 1, 4। एक चीज देखिए, इन दोनों को आपस में सम कीजिए, 4 और 1 कितना होता है, 4 और 1 कितना होता है, सॉरी ये तो सम वाला नहीं है, सम वाला तो इसके बाद है। देखिए y जो होगा हमेशा x से बड़ा होगा। देखो पहला वाला जो फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है, इट बिलोंग्स टू A, दैट मीन्स वही x देखो कितना है, 1 है, और y कितना है, 4 है। देखो y हमेशा बड़ा है 4 से। अगर हम दूसरा रिलेशन देखें, 1 4 देखें, 1 5 देखते हैं, इसमें भी देखो जो x है वो छोटा है y से, y बड़ा है मेरा। तीसरा रिलेशन देखें तो 1, 6, इसमें भी देखो x मेरा छोटा है y से, और अगर हम चौथा रिलेशन देखें, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 4, फिर भी देखो क्या हो रहा है कि x हमारा छोटा है y से, 2, 5, 2, 6। अगर हम 3 का देखें तो 3, 4, देखो x छोटा है y से। या हमेशा अगर मतलब कि y अगर हमेशा अगर बड़ा होगा x से, तो हमारा क्या कहेंगे कि जो R2 होगा वो बराबर होगा A क्रॉस B। वो हमेशा किसके बराबर होगा, ये जो R2 रिलेशन है वो हमेशा A क्रॉस B के
बराबर होगा। दैट मीन्स 3,4, 3,5, 3,6 ये सभी रिलेशन में देख लो कि जो x है वो हमेशा छोटा है y से। तो हम इस रिलेशन से कह सकते हैं कि हमेशा जो R2 रिलेशन होगा वो हमेशा इक्वल होगा A क्रॉस B के। और ऐसा रिलेशन जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब A क्रॉस B, याद रखिएगा, सुनिए समझिएगा पॉइंट को, ऐसा रिलेशन जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल अगर तुम्हारा रिलेशन आ जाता है तो हम वैसे रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ऐसे रिलेशन जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल अगर कोई रिलेशन आ जाता है, दैट मीन्स R2 इज इक्वल टू A क्रॉस B, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ऐसा होता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। और उसके बाद एक चीज समझिएगा पॉइंट को कि जो अगर हम तीसरा रिलेशन ले, अगर मान लो कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऐसा रिलेशन हो जो एम्प्टी रिलेशन हो, किसी तरह का रिलेशन ना हो, एम्प्टी हो, एकदम एम्प्टी रिलेशन, ऐसा पॉसिबल है क्या? चलो एक तीसरा रीजन लेके देखते हैं, तीसरा रिलेशन मान लो R3 लेके देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, देखते हैं। चलो कि अगर तीसरा रिलेशन ले, मान लीजिए R3, तो ये R3 का मतलब कि जैसे कुछ फंक्शन है, देखिएगा x, y, x ऑलवेज बिलोंग्स टू A एंड y ऑलवेज बिलोंग्स टू B, और अगर x हमारा y से बड़ा हो तब हम कह सकते हैं, अगर हम देखें इस इक्वेशन पे पुट करके देखना भी आएगा, x इज ग्रेटर देन y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो देखो अगर हम बात करें कि x अगर बड़ा होगा y से, x अगर बड़ा होगा y से, तो ये जो रिलेशन है क्लियरली हम कह सकते हैं उसको कि हम मतलब कि सीधा सीधी कह सकते हैं कि ऐसे रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन हम लोग सीधा सीधी कह सकते हैं। कोई x आ ही नहीं सकता है, क्यों? देखो अब समझो बात को, जैसे मेरा मान लो कि 1 2 3 था, एक सेट A था, समझना इसका मतलब समझाते हैं, सेट B है 4 5 6, देखो समझना, समझ में आ जाएगा। देखो कभी अगर जोड़ो दोनों का, अगर हम बात करें कि पॉसिबल ही नहीं है कि x को हम कभी भी y से बड़ा ला सकते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम लोग ऐसे रिलेशंस को हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे जो रिलेशन होगा ये मतलब ऐसे रिलेशन को हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहेंगे, मतलब फाई मतलब वही एम्प्टी रिलेशन, फाई मतलब एम्प्टी रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि ऐसे रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन। अगर हम उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए कि अगर हम क्या करें कि जो दो सेट ले रहे थे, ये दोनों अलग अलग सेट ले रहे थे, अगर हम सेम सेट लें तो फिर कैसा रिलेशन देखने को मिल सकता है? अगर मान लो सेट ए है और सेट ए ही ले ले, दोनों सेट ए ही हो, तो हमें किस तरह का रिलेशन देखने को मिल सकता है? तो सीधा सीधी देखिएगा, हम बात करते हैं, अगर रिलेशन सेम हो तो, सेट सेम हो तो, अगर सेट दोनों सेट सेम हो, मान लो कि ये सेट है, इसका एलिमेंट्स है 1 2 3, दूसरा सेट भी ए ही है और उसका भी एलिमेंट्स है 1 2 3, तो अब यहाँ पर समझो कि अगर हम बात किए कि यहाँ दो सेट लिए, दो सेट्स का कुछ एलिमेंट्स है, अब सीधा सीधी देखो, समझो अब क्लियर बात है। यहाँ पर क्या है, अगर हम रिलेशन निकाले ए का, ए के सेट से, रिलेशन ऑफ ए सेट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो इसको हम लोग सिंपल देखो सीधा सीधी, पहला तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब पहला केस क्या देखने को मिल सकता है कि आर जो है सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए का कैसे, सब जानते हो भाई, हम तो करके दिखाए हैं कुछ देर पहले ही। दूसरा अभी हम लोग देखें कि दूसरा अगर नंबर्स ऑफ रिलेशन निकालना हो, नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालना हो,
तो नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला है 2 इंटू एन का पावर ए इंटू एन का पावर ए। नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालना है यहाँ पर, देखो 2 इंटू 3, 2 का पावर 3 इंटू 3, तो इसका नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना निकलेगा 9। नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी 9 निकलेगा। और एक चीज जान लेना, अगर तीसरा केस क्या कि जो R1 रिलेशन इसका निकलेगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, A क्रॉस A का। हमने बात किया था कि जब कोई रिलेशन A क्रॉस B का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का, या फिर मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का चाहे A क्रॉस A का, अगर कोई रिलेशन उसके इक्वल आता है तो वो हमेशा क्या होगा, वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो हमेशा इसका R1 रिलेशन जो होगा इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा, दैट मीन्स A क्रॉस A का, तो इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन भी बोल सकते हैं। और उसके बाद एक चीज देखो, अगर मान ले दूसरा रिलेशन इसमें एक एम्प्टी रिलेशन भी देखने को मिल सकता है। एम्प्टी रिलेशन हम लोग तो पिछले बार देखे कि अगर x जो है y से बड़ा हो, और ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि x को हम लोग y से बड़ा ले, ऐसा नहीं ले सकते हम लोग, तो वो एम्प्टी रिलेशन ही होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है। वो तो ये केस पे डिपेंड करता है और क्या है किस बेसिस पे है। खैर हम लोग जो है कल से मतलब कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे बेसिकली। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे एग्जांपल के, पिक करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से एग्जांपल से क्वेश्चंस बहुत पिक किया जाता है। एग्जांपल के साथ सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। तो कल हमारा जो होगा एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज तो हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि सेट्स रिलेशन क्या होता है, सेट फंक्शन क्या होता है वगैरह, सब हम लोग देखे कि यूनिवर्सल रिलेशन कब हम लोग किसी को रिलेशन को कह सकते हैं, एम्प्टी रिलेशन कब किसी रिलेशन को कह सकते हैं, वो तो ठीक था। कल हम लोग का रहेगा एग्जाम्पल, पहले समझेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। तो आज की इस क्लास में हमसे जो भी नए जुड़े हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है उस पर भी जुड़ सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। और हमसे आप इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, दैट इज अभी तिवारी 476 आईडी है हमारा, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अभी तिवारी 476। चलो, थैंक यू।